हेलो एवरीवन, डीएनएफ ब्लॉक के चैप्टर के लेक्चर में आ गए हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे K2Cr2O7 के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे KMnO4। तो K2Cr2O7 को हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। वैसे इसकी रिएक्शन याद करना बहुत टफ है, पर मैं एक ट्रिक से आपको बताऊंगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि फेरोक्रोमेट से सबसे पहले कन्वर्ट होगा सोडियम क्रोमेट में, फिर सोडियम क्रोमेट से कन्वर्ट होगा सोडियम डाइक्रोमेट में, फिर सोडियम डाइक्रोमेट से कन्वर्ट होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। बस ये 3 स्टेप याद करने हैं। क्या स्टेप्स है कि फेरोक्रोमेट से आपको कन्वर्ट करना है सोडियम क्रोमेट में, सोडियम क्रोमेट से करना है सोडियम डाइक्रोमेट में, और सोडियम डाइक्रोमेट से आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर। अब फेरोक्रोमेट का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे आप किससे, NaOH प्लस ऑक्सीजन से। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनेगा Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस H2O। जो ये Na2CrO4 है इसको कहते हैं सोडियम क्रोमेट, और ये कैसा कलर का है, येलो कलर का। अब मेरे को क्या करना है, इसको Cr2O7 2 माइनस में करना है, तो मैं इसको H2SO4 से रिएक्शन कराऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ानी है तो H2SO4 से इसकी रिएक्शन करा देंगे कि तो बन जाएगा Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 कैसा है, ऑरेंज कलर का, साथ में वाटर और Na2SO4। फिर फाइनली अब देखो सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से। क्यों? क्योंकि सोडियम का साइज छोटा भी होता है। अब छोटा होगा तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स इसको खेल लेंगे जल्दी, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। अगर कोई भी चीज सॉल्युबल हो गई तो फिर हमें रिएक्शन मिक्सचर में कैसे मिल जाएगी, तो घुल जाएगी। तो इसलिए इसकी रिएक्शन में KCl से करा के K2Cr2O7 प्लस NaCl बना रहा हूं। हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक हमारे पास है क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन जो होता है CrO4 2 माइनस येलो कलर का होता है, डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7 2 माइनस ऑरेंज कलर का। जब मैं CrO4 2 माइनस के H प्लस से कराऊंगा तो ये क्या होगा, अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चल जाएगा Cr2O7 2 माइनस। अब H प्लस मीडियम है, मतलब pH आपकी लेस देन 7 होगी। अगर Cr2O7 को मेरे को CrO4 2 माइनस है तो मैं बेसिक मीडियम प्रोवाइड करूंगा OH माइनस, मतलब इसकी pH क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। तो आप देखो इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं क्रोमेट आयन से डाइक्रोमेट आयन के अंदर। क्रोमेट आयन तो येलो कलर का है और डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज का है, तो इसमें आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। क्रोमेट आयन होता है CrO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, Cr डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो ये कितने हैं, 4 सिंगल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। सिमिलरली Cr2O7 2 माइनस का भी स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल है। अब इनके अंदर कलर क्यों आ रहा है, कलर इसलिए आ रहा है कि इनके अंदर जो हो रहा है ये O माइनस आपका है लिगेंड। लिगेंड से चार्ज ट्रांसफर कहां हो रहा है, लिगेंड टू मेटल, मतलब लिगेंड से, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बोलते हैं ना, लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो लिगेंड से मेटल सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे कलर आ रहा है। तो अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन से आगे हम एक क्वेश्चन भी लेंगे जेईई मेंस का, जिसमें हम देखेंगे इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, तो फिर ये कलर क्यों शो कर रहे हैं, ड्यू टू ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल सेंटर। ये जो होता है K2Cr2O7 ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। जैसे क्या करता है, मतलब ये क्या करेगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। तो ये क्या बन रहा है, जैसे I माइनस की अगर मैं इससे रिएक्शन कराऊंगा तो I माइनस को I2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, H2S को सल्फर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, Sn+2 को Sn+4 में और Fe+2 को Fe+C में कन्वर्ट करेगा। तो Cr2O7 2 माइनस जो है ये क्या होगा, Fe+2 को Fe+C में होगा। भाई दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद का तो रिडक्शन होगा, +6 से किस ऑक्सीडेशन चल जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू था K2Cr2O7 और इन्हीं से ही क्वेश्चंस काफी पूछे जाने। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है K2Cr2O7 की रिएक्शन KOH, मतलब बेसिक मीडियम में आप करा रहे हैं। तो अभी बोल रहा था कि Cr2O7 2 माइनस की बेसिक मीडियम में कराते हैं तो क्या बनता है, CrO4 2 माइनस बनता है। ठीक है, तो CrO4 2 माइनस मतलब K2Cr4, तो ऐसे ऑप्शन नंबर हमारे BCD है। फिर अगर आप इस Cr2O7 2 माइनस को H2SO4 H2 मतलब एसिडिक मीडियम में पास कर रहे हैं H प्लस के साथ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये हमारे पास बन जाएगा क्या, K2Cr2O7 बन जाएगा। देखा ना हमने कि CrO4 पहले Cr2O7 2 माइनस था, उसको आपने बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा तो CrO4 2 माइनस बन गया। फिर CrO4 2 माइनस में आप एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे H प्लस, तो आपके पास बन जाएगा Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, C। देखिए बिल्कुल बेसिक थ्योरी से जेईई मेंस के क्वेश्चंस हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 एंड पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। अभी मैंने बोला था अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Cr की इसमें आएगी +C और Mn की आएगी इसमें +7।
तो अगर +6 और +7 में देखें तो 3d5 4s2 मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। Cr अगर +6 में है तो इसके भी 0 0 आ जाएंगे, 3d0। तो देखो अगर इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन से नहीं है तो कलर कैसे शो हो रहा है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर इन बोथ, ठीक है ना। डी ट्रांजिशन वगैरह नहीं हो रहा है, वो तो कब होता है जब अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे तो केवल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल सेंटर। थैंक यू।